स्टार्ट। ओके, चलो भाई। तो अच्छा, बीएससी सेकेंड ईयर का हम सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर ओपन कर रहे हैं और उसमें 3 पेपर कल हमने इंट्रो किए थे। फर्स्ट का नाम था इंटीग्रेशन, सॉरी सेकंड पेपर का नाम था इंटीग्रेशन, और फर्स्ट में था मैट्रिक्स, और थर्ड पेपर जो था वो 3D। तो हम सेकंड पेपर को सबसे पहले कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ज्यादा टफ नहीं है, फोबिया बढ़ाना ही नहीं है। इंटीग्रेशन होता क्या है? रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, सिंपल काम। तो हम पहले तो रिकैप कर लेते हैं पुराने वाली क्लासेस को। प्लस वन और प्लस टू में हमने पढ़ा क्या था उस चीज पे देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डिफरेंशिएशन कह सकते हो आप, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन कह सकते हो। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कॉमन जितने भी फॉर्मूले हैं, जो आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x की पावर n होगा। रिवर्स प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके जल्दी फॉर्मूले लिख लेते हैं, उससे यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बीटा गामा फंक्शन में। और आपको अगर बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है तो आपको कॉमन जितने भी फॉर्मूले हैं, जो प्लस टू में जो आपने 50-60 फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के, वो सारे के सारे पता होना चाहिए। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं उनको। अच्छा एक बात बताओ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या है कि सब हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी डी अपॉन डी एक्स, जैसे नॉर्मली हम कह लेते हैं कि एक्स की पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होगा। तो हमने क्या कहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन का x की पावर n का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो मुझे रिजल्ट मिला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इसका मतलब जब मैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, वो जो आपका मेन फंक्शन था। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं कि आप x की पावर n d को इसी साइड रखो और इस dx को इस साइड में सेटअप कर दो, x की पावर n माइनस वन। इंटीग्रेशन का सिंबल दे दो दोनों तरफ, इस तरफ भी इंटीग्रेशन और इस तरफ भी इंटीग्रेशन। तो d और इंटीग्रेशन, d का मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आप कह रहे हो कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब एंटी डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां तो बच जाएगा x की पावर n और यहां क्या बच जाएगा? n बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस वन इंटू dx। जब इसको सोल्व आउट करोगे x की पावर n माइनस वन को सोल्व आउट करोगे तो आपको रिजल्ट वापस क्या मिलेगा? x की पावर n। याद रखनी है एक बात कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होता है। तो अगर मैं पूछूं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको यह सोचना होगा कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन x की पावर। समझ रहे हो? तो यहाँ कॉमन फॉर्मूले लिख लो आप, डिफरेंशिएशन तो लिखवाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात याद भी रखना कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n का, तो आपको जो आप उसको आगे सोल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और साथ में ये कांस्टेंट लगाना मत भूलना। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मैं कहता हूं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है या x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू। मैं कहता हूं x प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, ये आगे हम पढ़ेंगे, 2x। क्लियर? तो अब मैं अगर कहूं कि x का x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। और डिफरेंशिएशन x प्लस फोर का कितना होता है? 1। क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल थोड़ी है? x प्लस थ्री एक अलग फंक्शन है, x प्लस फोर एक अलग फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आया होगा, और वो कोई भी कांस्टेंट होता है और वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब उस कांस्टेंट का, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। इसका मतलब हम साथ में क्या लेके चलेंगे इंटीग्रेशन में? जब जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित समाकलन होगा, तब तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक समाकलन अचरांक लगाना पड़ेगा। उस समाकलन अचरांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? सीक है। ये बात याद रखना। हम कॉमन फॉर्मूले लिख लेते हैं, आप चाहो तो उसको प्रूव कर लो। मेन फॉर्मूले जब आएंगे तब मैं आपको बात बता दूंगा। ये सिंपल वाले फॉर्मूले लिखो, फर्स्ट से नोट लगा के रिकैप कर रहे हैं पूरा मैटर। लिखो फर्स्ट, लिखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, ये कब तक होता है? जब तक n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। आप इसमें फ्रिक्शन भी डाल सकते हैं, मतलब भिन्न संख्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पर n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। बिकॉज n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो x की पावर -1, इसका मतलब 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। अगर n इज इक्वल टू -1 करोगे तो इसमें रखे देखो एक बार कि अगर मैं n इज इक्वल टू -1 पे भी अप्लाई कर लेता हूं ये, तो x की पावर -1 आप क्या करोगे, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो -1 अपॉन -1 प्लस 1, और वो अपॉन में आ रहा है -1 प्लस 1 0, तो अपॉन में 0 इसका मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू -1 पे ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप कुछ भी फंक्शंस में n की जगह कुछ भी डाल सकते हो, -4/3, 4/3, 2, -3, -4, 0.5, जो भी 1/2, सब कुछ को एक्सेप्ट करेगा, पर ये एक नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कौन है, n इज इक्वल टू -1। अगर n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो सेकंड लिखो इसमें x की पावर -1 या x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिख दो, 1 अपॉन x इंटू dx। तो अब आपको यूं सोचना है, मैंने क्या लिखा था कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। अगर मैं पूछूं कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको अपने दिमाग से ये क्वेश्चन करना है कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। जब मैं पूछूं कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। ठीक, तो कौन से फंक्शन का 1 अपॉन x होता है, ln x प्लस सी। तो x इज इक्वल टू -1 पे, सॉरी n इज इक्वल टू -1 पे आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक सिंपल फंक्शन होता है e की पावर x इंटू dx, e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक फंक्शन होता है a की पावर x, a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में ये अपॉन में चला जाता है। जब जब मैं log a लिखूंगा, इसका मतलब मैं बेस क्या रख रहा हूं, e रख रहा हूं, इसको मैं बेस पढ़ूंगा। ये बेस होता है log, ये कुछ भी बेस पे हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है। जनरली हम log 10 और log e बेस रखते हैं। log e बेस को हम ln कह देते हैं। ln का मतलब है कि log नेचुरल बेस पे, तो नेचुरल बेस कौन होता है, e होता है। क्लियर? तो a की पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्थ फॉर्मूला था। मेन फॉर्मूले इसी कड़ी में हम आगे लिखेंगे। अब आपको धीरे धीरे बढ़ता आना चाहिए कि e की पावर x का मुझे पता है, x की पावर n का पता है, 1 अपॉन x का पता है, और a की पावर x का पता है। ये कॉमन से फॉर्मूले थे जो प्लस 2 में पढ़े थे हमने 4, और इन पे भर भर के क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक पे बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन 5 नंबर लिखो, जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सारे याद रखने पड़ेंगे भाई, ये कॉमन फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के विद रिस्पेक्ट माइनस कोस एक्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या करना होगा कि जब मैं पूछूं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर यूं पढ़ो कि इंटीग्रेशन साइन x का x के विद रिस्पेक्ट क्या होगा, तो आप यूं पढ़ो, क्वेश्चन यूं करो अपने आप से कि यार कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन x होता है, तो हम कहेंगे कि कोस x का तो माइनस साइन x होता है, तो इसलिए एक माइनस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और कोस x प्लस सी। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक ही फोल्डर में डाल रहे हैं सारी चीजें, अलग अलग फोल्डर में कवर करो। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। क्योंकि कैसे सोचेंगे हम कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, मैं जब पूछूं कि कौन से कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट, तो आप यूं पढ़ो कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कल मैंने बताया था कि आप यूं कर रहे हो अपने आप से क्वेश्चन, cos x इंटू dx क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन क्या करना है कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू cos x होगा, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं कि cos x आ जाए, तो sin x आ रहा है, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, आपने सॉरी sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आपने पहले ही लिखा है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो आप ये मेथड कर लोगे d अपॉन dx। इसको करते कैसे हैं, डी यहां मैं साइन एक्स लिख देता हूं और इंटीग्रेशन का साइन दे देता हूं, और ये डी कोस डी एक्स। ये अब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे,
और या तो बचेगा साइन एक्स और ये कोस एक्स आपको जो चाहिए था, तो साइन एक्स बचेगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ लिख दिया हमने, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा तीसरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कौन सा बच गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अब टेन का पता है क्या, लॉग सेक होता है। अच्छा लॉग सेक के अलावा भी और होता है, अगर सेक स्क्वायर मिल जाए इससे पहले, देखो मैं ऑपोजिट करवा रहा हूं, पहले ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इसी के साथ लिख ले, सारे फॉर्मूले साइन कोस टेन कोट के साथ ही लिख ले। वैसे हमें कंफर्म नहीं होता है, ये हमें नहीं पता होता है कि देखो 7 नंबर में लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता है, क्योंकि हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। अब ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा होगा हमने कि जिसका हमें डायरेक्ट पता होगा। जैसे अगर मैं यहां लिख देता मैं जनरली कहता कि देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या पढ़ते कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो टेन एक्स होता है, ये मुझे पता था, तो ये टेन एक्स होता है। और याद रखना कि जब भी टेन एक्स के फॉर्मूले आए, जैसे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए, ये बात एक नोट रख लेना कि जब भी टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला आ जाए या टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले, तो आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, सेक स्क्वायर। आप पहले कोशिश ये करो कि हमें जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले, ताकि हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये लिख देते हैं, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। क्यों होता है log sec x, क्योंकि प्लस सी, क्योंकि log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x होता है। अच्छा इसकी जगह मैं एक फॉर्मूला और भी लिख सकता हूं, ये सिंपल है, माइनस ऑफ log cos x। ऐसा कैसे कर दिया यार आपने, और प्लस सी तो लगा ही दोगे, कैसे आप प्रूव कर लो, बोले कि डिफरेंशिएशन करो इस मैटर का, log sec x का डिफरेंशिएशन करो, log sec x का डिफरेंशिएशन करूं तो 1 अपॉन sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल से अंदर जाओगे तो sec x इंटू टेन एक्स, sec x से sec x कैंसिल आउट, बचेगा क्या, टेन एक्स। तो हम लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ log x कैसे लिख दिया, क्योंकि log sec x क्या होता है, log sec x होता है log 1 अपॉन cos x, और log 1 अपॉन cos x को cos के -1 और -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ log cos x, log की प्रॉपर्टी से माइनस इसके इंटू में आ जाता है, क्लियर है। तो 10 को साथ में लिख लो, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, पर हम साथ में याद रखने के लिए इसको साथ में लिख देते हैं। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, कोट, तो बताओ फिर कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अब थोड़ा एज्यूम करो, या तो log sec x होगा, या तो log cos x होगा, या log sin x होगा। अब log sin माइनस log cos x कैसे, कोसेक में करो, हाँ माइनस log cos x, और माइनस log cos x बोलने से अच्छा है कि log sin पढ़ो, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो पढ़ते हैं पहले, दोनों ठीक है। क्योंकि देखो आप फटाफट करो इस बात को, अब कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं हो, log sin x, इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है log sin x का, तो log sin x क्या होगा, 1 अपॉन sin x, sin x हो जाएगा cos x, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। और वही पूछा आपने, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना जानते हो, तो बस वही कर रहे हैं, log sin x का क्या होगा, 1 अपॉन sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, तो cos x अपॉन sin x हो गया, और cos x अपॉन sin x cot x। तो याद रखना ये फॉर्मूला, sin x का माइनस cos x का sin x, tan x का log sec x प्लस c, और cot x का log sin x, ये फॉर्मूले जनरल है, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने को। अब एक नया फॉर्मूला लिखो जो हमें पता होना चाहिए, 9 है क्या, ठीक, कौन सा फॉर्मूला लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये बताओ कितना होता है, इस पे स्टार भी लगा लेना, ये इतनी बार पूछा गया है, और हर एक क्वेश्चन में बीटा गामा फंक्शन में भी ये मतलब आपको मिलता रहेगा। बीटा गामा फंक्शन में तो सारे के सारे इंटीग्रेशन आपको मिलते ही रहेंगे, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपना बीटा गामा फंक्शन रहेगा। तो sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, क्लियर। अच्छा इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, या और log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना।
या तो उस फॉर्मेट में आंसर देगा वो, या तो इस फॉर्मेट में आंसर देगा। अगर एमसीक्यू टाइप का कोई, अगर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे पेपर हुए थे, उस सेमेस्टर की टाइप अगर आपका पेपर होगा तो फिर आपको ये और ये दोनों याद रखने पड़ते हैं। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, आपको लिखने वाला मतलब सब्जेक्टिव पेपर मिला है, तो आप क्या करोगे, या तो ये आंसर दे दो या तो ये आंसर दे दो, दोनों ठीक बात है, या तो दिक्कत नहीं होती है। पर अगर एमसीक्यू मिलते हैं तो या तो वो मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। अगर इसको ये पता है तो इसका मतलब आधा नॉलेज है, आंसर में ये आ गया तो ये तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरली ऐसा मेथड है नहीं। क्या मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx, इसका मतलब sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट। तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec x होता है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec x होता है। तो आप क्या करोगे, अब sec x का डिफरेंशिएशन होता कौन से फंक्शन का है, ऐसा तो है ही नहीं भाई। cos x मुझे पता है, sin x मुझे पता है, अगर cos x के माइनस cos x के x होता तो मैं कर देता, cos x into cot x होता तो मैं कर देता, sec into tan होता तो मैं कर देता, sec के x होता तो मैं कर देता। मैं एक बार जनरली फॉर्मूले लिख देता हूं, वो डिफरेंशिएशन वाले नोट लगा के, ये इस साइड वाला लिख लिया होगा आपने। एक बार आप डिफरेंशिएशन को याद करो, मैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन करवा रहा हूं यार। अगर मैं ये लिख देता ना कि d अपॉन dx, ये लिखना मत बोले, याद रख लो, sin x का cos x, d अपॉन dx cos x का माइनस ऑफ sin x, d अपॉन dx tan x का sec square x, d अपॉन dx cot x का माइनस cos x square x, d अपॉन dx sec x का sec x into tan x, और d अपॉन dx cosec x का माइनस cosec x into। अच्छा, अब इसमें मैं अगर ये पूछ लेता कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने लिखा है sin x। मैं अगर पूछ लेता कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने लिखा है माइनस cos x, ये माइनस इस साइड वाले sec square x का पूछता तो tan x। अगर मैं माइनस cosec x स्क्वायर या cosec square x का पूछता तो माइनस cot x। अगर मैं sec x into tan x का पूछता तो sec x, और अगर मैं cosec x into cot x का पूछता तो माइनस cosec x। इतने से जनरल फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमें डिफरेंशिएशन पता था। पर अब कर रहे हो sec x का इंटीग्रेशन, इसका मतलब आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा मिल रहा है डिफरेंशिएशन में जिसका डिफरेंशिएशन sec x हो। कहां आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, sec स्क्वायर आ रहा है। अगर sec स्क्वायर होता तो डायरेक्ट tan कर देता, पर यहां तो sec है। तो अब आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद रखने के साथ ड्राइव भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला जब भी लिखा हुआ कोशिश करो कि उसको ड्राइव कर लो आप, क्योंकि ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला भूलते कम है। रट्टा मारने से ये log sec x प्लस tan x एक बार याद रहेगा, फिर हम इसको रट्टा मार लेंगे जैसे, फिर log, हाँ इनको अगर ये वाला फॉर्मूला फिर हम भूल जाएंगे, तो इनको एक बार पहला चांसेस तो ये है कि हम इसको प्रूव करेंगे। जब भी आपको ऐसे फॉर्मूले दिखे बैक ईयर, जितने भी आपके जैसे बचपन वाला जो काम किया आपने प्लस 2 और प्लस 1 में, जितने भी आपको बचपन वाले फॉर्मूले दिखे उन सबको आप ड्राइव कर लो। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको पढ़ना है वास्तव में, या फिर आप दूसरा काम तो वो रट्टा मारते हो कि एग्जाम वाले दिन याद रह जाए, बाद में फिर देख लेंगे कभी, तो उसके लिए रट्टा लगा सकते हो पहली बार। पर ये रट्टा लगाया हुआ आगे के लिए काम नहीं आएगा, भूल जाओगे आप। तो उसको हम प्रूव कर लेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एंटी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन का, तो ये वाले फंक्शन अगर दिख जाए और इनका इंटीग्रेशन दिख जाए तो ये वाला याद रख लो। पर अब इस बार sec x है, तो इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। लिखो प्रूफ। प्रूफ इसलिए कर रहे हैं ताकि भूले नहीं। लिखो प्रूफ कैसे करते हैं इसका, लिखो प्रूफ, लिखो बेटा, लिखो sec x into dx। इसमें एक चालाकी करनी पड़ेगी आपको, एक छोटी सी चालाकी है, और वो चालाकी करते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि हाँ अब हम कर लेंगे इसको। वन डॉट सेक कर लेंगे, फिर बाई पार्ट्स हो जाएगा। वन डॉट सेक से ये log आ जाएगा, करते हैं फिर, ऐसा ही प्रूव होता है तो करो फिर। कैसे करें, वन डॉट सेक आइलेट्स वाला, तो पहले किसका करें, sec x का। आइलेट्स का मतलब होता है इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, यही होता है। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल, सॉरी, एक का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये अब क्या करें,
एक्स सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स डॉट एक्स, अभी साथ में dx इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर अगेन बाय पार्ट्स। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड किसको मान लें? किसको मान लें? फर्स्ट एक्स को मान लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड किसको माने? सेक एक्स इंटू टेन एक्स को मान लेते हैं, मान लिया। अब क्या करें? एक्स स्क्वायर बाई टू, हाँ जी ऐसे, हाँ ये सीधा सेकंड फंक्शन को यूं का यूं, हाँ जी हाँ हाँ वो कर दूंगा मैं, ये लो माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई टू, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो, हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंस बता दो क्या होगा। एक बात बताओ, 4 मेथड से इंटीग्रेशन होते हैं, क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है पहले। सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको आप कहते हो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए दिमाग में। फिर होता है बाई पार्ट, जो आप लगा रहे हो वो सेकंड मेथड है, रूल वाला कि हम बाई पार्ट से कर सकते नहीं। तीसरा होता है बाई फ्रिक्शन, यानी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो भिन्न वाले होते हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं। और चौथा होता है मिसलिनियस। ये चारों पार्ट अगर आपने क्वेश्चन को पहले पहचान लिया कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व आउट होगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन हम जानबूझ के हार्ड बनाते हैं। कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन, कोई आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 4 स्टेप से एक्स्ट्रा लिए बैठा होगा, 4 स्टेप में आंसर देगा वो। पर हम क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उसको, कि नहीं 1 अपॉन एक्स लिखा है तो एक्स की पावर पहले -1 लिखते हैं, फिर उसमें +1 ऐड कर लेते हैं ताकि 0 नजर आए, फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट सोचो ना कि log x होता है, खत्म है काम। अब जैसे मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास है 1 + एक्स स्क्वायर, या फिर यूं कह लो कि 10x 1 + एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो 10x को क्या मान लो? t। अब मैं फर्स्ट इंटू सेकंड से कहां जा रहा हूं? अब मैं प्रतिस्थापन से जा रहा हूं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ नजर आ रहा है कि 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको t मान लूं तो ये पूरा पोर्शन dt हो जाएगा और आपका आंसर सिंपल आ जाएगा, t²/2, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब अगर मैं यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने बैठ जाऊं तो क्वेश्चन जाना इस साइड था, चला इस साइड जाएगा। तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट इंटू सेकंड से नहीं होंगे, क्योंकि हमने ज्यादातर जो क्वेश्चन किए हैं प्लस 2 में वो बाय पार्ट से किए हैं, u इंटू v वाले मेथड से किए हैं कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड u का u माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी मेथड था अपना इंटीग्रेशन पूरे का, उस वाले मेथड से नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चालाकी लिए बैठे होते हैं, उनमें एक स्टेप ऐसा होता है जो एट ए टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो स्टेप आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, लमसम बच्चे छोड़ के आते हैं। इसमें अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो यहाँ तो क्या है कि आपके पास लिमिटेड कोर्स है, कि जैसे 50 पेजों की किताब है, 50 पेज में आएगा कौन सा वो हमें पता है कि हम उसको 2 बार निकाल लेंगे तो आंसर तक याद हो जाते हैं अपने। बाई पार्ट अगर हम भूल भी जाते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन कर लिया, यही क्वेश्चन है और ये 9 नंबर है, एक बार हमने मिसमैच किया इसको, जैसे अब हम कर रहे हैं कि 1 इंटू सेक एक्स किया, तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि इसका 1 इंटू सेक से नहीं होगा। जैसे log x का होता है कि log x सिंपल दिया है तो उसका 1 इंटू log x कर दो, x इंटू log x माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां एक थॉट रहना चाहिए आपके पास। पहली बात, इसको याद करेंगे, और याद कब करेंगे, जब इसको प्रूव हो जाएगा। तो इस मेथड से हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे? अब देखो इसमें एक चालाकी है, वो चालाकी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रूफ देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू dx। अब क्या करें? अब देखो वो चालाकी अगर नजर आ जाएगी ना तो ये क्वेश्चन चिंदी हो जाएगा, कुछ है नहीं, चवनी चाप क्वेश्चन होगा। देखो यहां इसके प्रूफ में देखो थोड़ा सा, log sec x प्लस 10x चाहिए, तो इसका मतलब log sec x प्लस 10x तभी आ सकता है जब sec x प्लस 10x अपॉन में आए। तो एक चालाकी करते हैं
कि इस फंक्शन में इंटीग्रेशन का सिंबल पड़ा रहने देते हैं, sec x अपनी जगह पड़ा रहने देते हैं, और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। कोई फर्क पड़ा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा और खचक खचक 1 बचेगा, sec x into 1 इज इक्वल टू sec x। आंसर वही अपना। इसका मतलब अब तक आपने कोई चेंज किया नहीं फंक्शन में। अब ऊपर वाले फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x into tan x, और नीचे क्या बच जाएगा, sec x प्लस tan x into, अगर मैं sec x प्लस tan x को t मान लेता हूं, लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, देन ये sec x का क्या होता है, sec x into tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और साथ में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसकी जगह dt रख दो और इसकी जगह t रख दो तो खत्म हो गया इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, dt, ऊपर वाला फंक्शन तो पूरा dt हो जाएगा, नीचे वाला t हो जाएगा। अभी आप करके आए हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि अगर t की पावर, यानी t के विद रिस्पेक्ट t का इंटीग्रेशन है वो x अपॉन x वाली फील आ रही है, dx अपॉन x, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, log t। अब इसमें ये मत सोचना कि t की पावर -1 होगी तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब x n इज इक्वल टू -1 होगा तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुटअप कर दो, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है log sec x प्लस tan x। क्लियर है भैया? तो इस स्टेप के बाद क्वेश्चन खत्म सा था, तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब सिमिलरली जो आगे वाला, अच्छा इसके बाद एक log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी है, वो क्या करें, अभी उसको खत्म कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये शायद आपने उतार लिया होगा, साफ कर लेता हूं इसको, याद रख लेना यार। देखो इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं कि हमने इतना तो प्रूव कर लिया फर्स्ट पार्ट में कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, ये वाला ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, log sec x प्लस tan x लेके चलता हूं, जो प्रूव किया था आपने। इसकी जगह ये आता है क्या, हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, टू प्रूव, ये होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। तो log sec x प्लस tan x लेके चलते हैं, log sec x प्लस tan x। अच्छा sec x की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं हम, एक बार इसको साइन कोस वाले मेथड में अप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस x अपॉन साइन x अपॉन कोस x। अच्छा बेटा इसका एलसीएम क्या ले लें, log cos x, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x। अच्छा ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस पढ़ा है तो अब ये इसमें कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन x किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, किसका, cos, किसका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस पढ़ा है तो ये फंक्शन देखते ही चमक जाना चाहिए था आपको। अगर 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक दिल से पढ़ी होती तो 1 प्लस साइन एक्स किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जो क्वेश्चन की बैकबोन होती है उनको तो कम से कम याद ही रखना होता है। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन की बैकबोन थी है 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x क्या होता है हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि देखो पूरा फंक्शन है वो cos x और sin x में है, ऊपर वाले को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, अगर मैं x बाई 2 लिख दूं और यहां मैं x बाई 2 लिख दूं तो भी वही होगा, बिकॉज एंगल सेम होना चाहिए, अभी भी x बाई 2 है x बाई 2 है। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। अब देखो यहां इसका मतलब है कि साइन को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं, पर सिर्फ इतना है कि वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके पास 4 होता तो मैं
2 दे देता दोनों को, उसके बाद 3 होता तो मैं 3/2 दे देता दोनों को। इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल का सब्स्टिट्यूशन। तो यहां अपने पास साइन एक्स ही है, तो ये साइन एक्स होगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा बाई टू। क्लियर है? अच्छा, एक कोस एक्स है, इसको पहले मैं ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं इस वाले मेथड से। नाउ लॉग, ये फाइनली क्या देगा, लॉग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। और ये कौन है भाई, कोस एक्स, कोस 2x। याद करो कोस 2x क्या होता है, कोस 2x के 3 फॉर्मूले लिखे हैं हमने, एक साइन के पदों में, एक वापस कोस के पदों में, एक कोस और साइन दोनों के पदों में। देखो कोस 2x ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले भी याद रहना चाहिए। अब आप कहोगे यार क्या क्या याद रखें, छोटे छोटे जीव हैं, पर याद रखना पड़ेगा। छोटे जीव नहीं हो, मैथ्स के जहरीले सांप हो, तो याद रखना पड़ेगा। जितना कुछ पढ़ लिया उसको फोल्डर बना के सेव करो अपने दिमाग में, और जब कभी चाहिए तो दिमाग में उसी फोल्डर को ओपन करो जो चाहिए। मैं cos x के दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं। cos 2x जो होता है ना, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होना चाहिए था। अब cos x है तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो इसको। तो नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं cos x, तो यहां बाई टू, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ऊपर वाला क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब ऊपर वाला तो है log साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू का होल स्क्वायर। और नीचे वाला क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब cos x बाई टू साइन x बाई टू और cos x by 2 plus sin x by 2 and this खचा। अब क्या बचा, sin x by 2 plus cos x by 2 और cos x by 2 minus sin x by 2। कुछ नजर आया, किससे, cos x से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो इसको मैं cos x plus sin x by 2 लिख सकता हूं। तो cos x by 2 से डिवाइड करते हैं 1 plus tan x by 2 अपॉन 1 minus tan x by 2। क्लियर है? अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log 10 पाई बाई 4 इसको लिख देता हूं मैं, और प्लस 10x बाई 2 पड़ा है अपनी जगह, 1 अपनी जगह पड़ा है, माइनस 10 पाई बाई 4 1 ही होता है, इसकी जगह लिख देता हूं 10x बाई 2। थोड़ा गौर करो, ये किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस b का। log अपनी जगह है, 10 हमें चाहिए था x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये हमने प्रूव कर लिया। क्लियर? अब आज के बाद इसको देखते ही इतने बड़े स्टेप को देखते ही आपको चमकना चाहिए कि sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 सॉरी cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्लियर? तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बाई पार्ट से नहीं कर सकते। बाई पार्ट से सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जिनकी डिमांड होगी बाई पार्ट की, जो आप बाई पार्ट से कर सकते हो। तो पहले आपके दिमाग में जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके दिमाग में 4 ऑप्शंस रहने चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बाई पार्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हम फ्रिक्शन पार्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हम मिसलिनियस। ये नहीं मिलेगा आपको। जो मिसलिनियस वाला है वो आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने को मिलेगा। यहां शायद होगा तो मैं बता दूंगा आपको, जैसे लामी फॉर्मूला है, शायद है इसमें। लामी फॉर्मूला पढ़ा है कभी? लामी नहीं, सॉरी वो बाली नहीं पढ़ा, शायद इसमें आएगा बाली फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो एक फिक्शन, आपको दो ही मेथड पे ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो बाई पार्ट और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, SPSM या SPTM। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, P का मतलब बाई पार्ट, T का मतलब फ्रिक्शन या पार्टीशन मेथड से, और M का मतलब मिसलिनियस। क्लियर है? 4 मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं मिलेगा आपको, इन 4 से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कुछ वे से जाके कौन सा मेथड को एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम, और सब्स्टिट्यूशन के बाद एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन एक, जैसे मैं ये कहूं कि मुझे अभी जाना है, जैसे मुझे जाना है भादरा,
क्लियर? तो इस जगह फॉक्स कोचिंग सेंटर में अभी हम बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं वहां जाने के। आप सरसा से होके वापस आ सकते हो। एक रास्ता ये हो सकता है कि आप पहले जाओ हनुमानगढ़, या फिर आप पहले राउसर जाओ, राउसर से पल्लू आओ, पल्लू से सीधा किशनगढ़ अजमेर होते हुए वापस आगरा जाओ, ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है नहीं, मैं पहले तारानगर जाऊं, तारानगर से फिर साधुसर या राजगढ़ जाऊं, राजगढ़ से वापस आगरा आऊं। एक ही हो सकता है कि हम डायरेक्ट निकल जाए। तो जिसने भाप लिया कि हम डायरेक्ट ये वाली रोड है, जिसको पता है वो बचाव कर लेगा मैथ्स में, और आपको सबसे सिंपल होल्डर नहीं देगा, बोल के बताएगा क्वेश्चन की कौन से मेथड से जाएगा। ये बोल के तभी बताएगा जब आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको एक्सेप्ट करवाएं कि नहीं इस वे से निकल लो ताकि इजी हो जाएगा। ठीक है, आप उस वाले मेथड से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मैं नहीं कहूंगा नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। हो सकता है ऐसा नहीं आए, आंसर जरूर आ जाएगा उसमें। ठीक है, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन मान लेंगे आई एन इज इक्वल टू आई मान लेंगे, और फर्स्ट दोबारा वही मेथड एक बार फिर से अप्लाई हो जाएगा, वो वाला फंक्शन दोबारा आ जाएगा। इसको इस साइड से कैंसिल आउट करके जो भी बचेगा वो हम बचा लेंगे। पर अगर प्रूव करवा रहा है लॉग में, तो उसमें लॉग नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहचान लोगे। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर था, ये याद रख लोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? log sec x प्लस 10x, और log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, याद रख लोगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट एक्स। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोट एक्स। देखो याद रखना एक बात, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसमें माइनस और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आपको। तो आप एक बात याद रखो कि जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसमें एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी वैल्यू हैं उनके जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो देखो एक होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोस एक्स, फिर क्या करते हैं? कोस एक्स का क्या आता है? नेगेटिव, माइनस साइन एक्स। फिर मैं टेन का कर रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर मैं सेक का कर लेता हूं या कोट का कर लेता हूं, कोट का क्या आएगा? नेगेटिव। फिर मैं सेक का कर लेता हूं पॉजिटिव, और फिर मैं कोसेक का कर लेता हूं नेगेटिव। अब थोड़ा याद रख लेना, जितने भी सी वाले होते हैं ना वो नेगेटिव ही देते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में नहीं, डिफरेंशिएशन में क्या देते हैं? नेगेटिव। कोस का डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव होगा, कोट का डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव होगा, और कोसेक का डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव होगा। अब आपको थोड़ा सा जहन में ये पैदा होगा कि ठीक है कि जितने भी कोसेक के इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन की, कि सी वाले सारे डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही देंगे। तो साइन का पॉजिटिव, टेन का पॉजिटिव और सेक का पॉजिटिव, तो कोस कोट और कोसेक बच गया। कोस कोटेक और कोसेक और कोट का क्या होगा? नेगेटिव। और वो क्या होगा? साइन का कोस, कोस का माइनस है, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन और कोसेक का कोसेक माइनस कोसेक इंटू कोट। क्लियर है? अब अगर मैं पूछ लूं कि कोस का क्या होगा, माइनस साइन का क्या होगा, तो इनके इंटीग्रेशन तो है, पर अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उसमें साइन का कर लिया, कोस का कर लिया, और टेन का कर लिया, और सेक का कर लिया, कोट का कर लिया, कोट का भी कर लिया, सेक का कर लिया। लास्ट कौन सा बच गया? ये भी बता दो आप यार, 10 नंबर है क्या? 10 नंबर बता दो फटाफट। अच्छा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, तो क्या होता है बेटा? माइनस log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। मिक्सअप मत करना कि डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन नेगेटिव नहीं होता। डिफरेंशिएशन जितने भी होते हैं ना सी वाले, वो सारे नेगेटिव आते हैं, इंटीग्रेशन नहीं। कहीं आप इसको सोच लो कि उसने बताया था कि कोस का कोस सी लिखा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा, नहीं, इंटीग्रेशन नेगेटिव नहीं, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, सी वाले डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो प्लस में सी। अब ये वही दिमाग होना चाहिए जो पहले अप्लाई कर रहे थे, कौन सा? 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोट एक्स। अब हम कर लेंगे इसको, ऊपर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मैं कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर वाला क्या बन जाएगा। अगर मैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को डिफरेंस टी मान लूं, तो फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, और मैं उसकी जगह dt अपॉन टी और log t। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, log
tan x/2 सिंपल, उसमें पाई बाय 4 नहीं आता। आप इसको प्रूव करके देखना, सेम उसी मेथड से करेंगे। cosec x माइनस cot x को 1 अपॉन साइन माइनस cos अपॉन साइन, 1 माइनस cos अपॉन साइन, साइन को फॉर्मूले में ड्राइव कर लेना 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ऊपर वाले को भी क्या कर लेना 2 sin square x/2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लेना, साइन को साइन से कैंसिल आउट कर लेना, ऊपर बचेगा sin x/2 और अपॉन cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, और वही लिखा हो जाएगा। ये आप प्रूव करके लेके आओगे कल, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में कुछ स्पेशल जो प्रतिस्थापन होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि हम किसकी जगह क्या रखें। अब इसमें थोड़े बहुत और एग्जांपल है, फॉर्मूले हैं, वो भी आप थोड़े अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, कि इंपॉर्टेंट कौन से हो सकते हैं, नहीं तो हम बीच बीच में नोट लगा के लिखते ही जाएंगे कि ये फॉर्मूला है, उसको हमें याद रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको प्रूव भी कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? ये तो जनरल है, ये तो मुझे दिखना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन है, क्लियर है, लिख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे माइनस आएगा तो मैं कोस इनवर्स का कर दूंगा, ठीक है, प्लस सी भी तो लेते हैं। अच्छा, ये किसका होता है? सिंपल सी बात है। और ये किसका होता है? क्लियर है। ये फॉर्मूला तो हमें याद है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन विद इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इनटू विद इन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो हम तीनों को कर सकते हैं, यहां माइनस लगे होंगे तो sec और cosec, यहां माइनस लगा होगा तो cot, यहां माइनस लगा होगा तो sin और cos, ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम क्या कर लेते हैं, इसी के साथ रिप्लेस में ले लेते हैं, इसी के आगे जो फॉर्मूले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उन फॉर्मूलों को हम पहले लिखते हैं। मैं 1 की जगह सिर्फ x को a को पुटअप कर लेता हूं। कई बार क्या होता है, इसी को 14, 15 एंड 16, 14 में आप 1 की जगह a डाल दो, कोई कांस्टेंट 1 नहीं है, 1 की जगह कोई और कांस्टेंट है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन विद इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू विद इन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। इनके आंसर बताओ बेटा। अब इनको हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर लेते हैं। मैंने क्या किया है, यहां कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, पर यहां वो कांस्टेंट फिक्स है 1। इनके आंसर पता है मुझे, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, अगर 1 है तो, पर वहां क्या आएगा, यही तो फॉर्मूले है। वो किया क्या है मैंने, विद इन रूट लगाया है, 1 की जगह a पुटअप किया है, यहां क्या किया मैंने, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्मूले हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि बुक वाला इनको अलग अलग लिखता है, हम इनको मैच करके लिखते हैं, और हमें पता करना है कि इसकी जगह क्या लिखनी है। अच्छा, मैं इनको इसी ट्रिक से याद कर लूं, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ज्यादा कष्ट नहीं। आपको क्या याद रखना है, 1 अपॉन विद इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, 1 अपॉन x इंटू विद इन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू sec इनवर्स x। इतना याद रह जाएगा। अब हमने a पुटअप किया है, अब आपको अलग से फोल्डर बना के ये नहीं करना है। अब देखो ये किसका होना चाहिए, ये लग तो मुझे यार साइन वाला। अच्छा, एक बात याद रखना, ये एक अलग केस है, ये अलग है, ये और ये सेम नहीं है। यहां है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है कि जब जब x आएगा नेगेटिव में, तब तब मैं साइन की बात करूंगा। सिन इंग्लिश में होता है सिन, इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में पढ़े हम साइन को कैसे लिखते हैं, SIN, और SIN क्या होता है, सिन। सिन का मतलब होता है हिंदी में पाप, पाप का मतलब नेगेटिव। तो जब जब साइन आएगा तब तब नेगेटिव आएगा, इसके फॉर्मूले में तब तब नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो बात। तो देखो ये सिन, ये बुरे काम करेगा, यूं समझ लो आप, याद रखने के लिए कि सिन क्या करता है, सिन होता है पाप, पाप का मतलब होता है उसने बुरे काम किए होंगे। अब देखो यहां वास्तव में क्या होता है, बता दूंगा आपको याद रखने के लिए, कि जब आपको a दिखे ना, जब आपको इन फॉर्मूले में 1 की जगह a दिखे, तो साथ में क्या कर दो, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन, 1 अपॉन a sin इनवर्स x अपॉन। पर यार साइन तो सिन और सिन तो पाप,
तो आपने ए को खत्म कर लिया। अब ये फॉर्मूले याद रहेंगे। आप क्या करोगे, जब 1 की जगह ए लिखा हुआ है, अब देखो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये आना चाहिए, तो आएगा। देखो कैसे, 1/a अपनी जगह है, इसका डिफरेंशिएशन करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/a, इसका एलसीएम लो, 1/a पहले अपनी जगह पड़ा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a, ए से कैंसिल आउट, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है। और इसका अगर डिफरेंशिएशन करूं मैं तो क्या होगा, 1 विदिन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1/a ऊपर चला जाएगा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो रूट में था, ये सिंपल था, इसलिए वहां खत्म, यहां बचेगा। तो याद कैसे रखेंगे, सिंपा, तो उसने क्या किया, इस बार ए को खा गया, बाकी उसने रख लिया, और ये याद है। इनको प्रूव कैसे करें, इनको प्रूव करने का तरीका ये है कि यहां x की जगह आप प्रूव करना चाहते हो तो उसमें लिख लो, कल ये आप प्रूव करके लेके आओगे। इसके बाद हम कल से बीटा गामा फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। लिख लो आप बेटा कि यहां प्रतिस्थापित क्या करेंगे, जब भी x नेगेटिव में हो ना, जब भी x नेगेटिव में हो तो आपको कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, या 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, कोस स्क्वायर x, है कि नहीं है। तो यहां x की जगह क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम, आप कुछ भी x की जगह a cos थीटा पुट आउट कर दो, या साइन थीटा, और जनरली हम साइन थीटा को पुट आउट करते हैं जब भी हम बुक में देखते हैं, तो दोनों ही ठीक है, a cos थीटा भी रख सकते हो, बिकॉज a cos थीटा रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला बन रहा है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दोनों ही बन रहे हैं, दोनों प्रतिस्थापित कर सकते हो। दोनों से थोड़े से आंसर मैच नहीं करेंगे, दोनों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अगर एमसीक्यू होगा तो पहचानना पड़ेगा कि cos का आंसर है या साइन का आंसर है, जिस हिसाब से आंसर है उस हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्लियर, यहां देखो भाई, यहां क्या प्रतिस्थापित करेंगे, जब भी x और a प्लस में होगा, जब चाहे वो प्लस में ऊपर सिंपल रूट में लिखा हो या अपॉन में लिखा हो, तो हमें x की जगह a की याद रखो, x इज इक्वल टू a tan थीटा अपॉन पुट अप करना है, या सेक भी कर सकते हैं, यहां कोसेक और पुट अप कर सकते हो आप। क्लियर है, तो आपके फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, और जैसे फॉर्मूले ड्राइव होंगे, एक तो इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा साइन वाला, और ये 1 प्लस होगा, और ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। तो अब तक हमने कुछ नहीं किया, अब तक हमने जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनके डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बन रहे थे, उनके इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, साइन कोस टेन कोस से कोसेक के आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, और 4 ये फॉर्मूले, 6 ये फॉर्मूले, 6 ये याद होना चाहिए। इनके अलावा शायद ही कोई ऐसा फॉर्मूला बचा होगा जो नहीं होगा। एक फॉर्मेट रहता है 1/a sin x प्लस b sin x, इसमें शायद ये आगे जब बात करेगा तो हम बात कर लेंगे इसमें, हाँ सॉरी cos x, सिंपल है, हार्ड नहीं है इतना, प्रतिस्थापित करके हम ये कर लेंगे, a की जगह मैं r cos थीटा, b की जगह r sin थीटा रखूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा और ड्राइव, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपके बुक वाले 3 से 4 फॉर्मूले रखता है एक ही फॉर्मूले में, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन ऐसा है तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चलता है कि देखो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 को आपने क्या लिख दिया था, sin x प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x माइनस sin x बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक दूसरे को कनेक्ट करेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ सकता है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, पर सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं, अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन दुनिया का सबसे इजी पोर्शन है, उसको इजी वे से सोचना है। इजी वे से मतलब समझते हो कि पहला थॉट यह होना चाहिए कि सबसे इजी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही होगा, जितना इजी सोच सकते हो उतना इजी सोचो, जितना हार्ड, अच्छा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे, sin x माइनस cos x प्लस sin 5x अपॉन ये आप 2019 का जेई का पेपर देखना, उसमें 3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो फंक्शन बनाया है वो इस पेज से लेके इस पेज तक कवर कर लिया है इसने, और उनको जब मैं सॉल्यूशन करने बैठता हूं तो दूसरे स्टेप में आंसर आ रहा है। तो मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिखने में काफी बड़े दिखेंगे, ट्रक जितने बड़े बड़े दिखेंगे, पर उनका आंसर आएगा नैनो कार जितना। तो आप आंसर पे फोकस करना कि दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन होंगे वो इंटीग्रेशन के होंगे, और इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करने की रुचि बनाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इंटीग्रेशन सॉल्यूशन होता जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि जब तक हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, कल क्लास को स्टार्ट करेंगे तो 16 ये फॉर्मूले होंगे, और आप रिकेप में देख लेना, आप रिकेप में निश्चित समाकलन वाले को छोड़ सकते हो, निश्चित समाकलन से पहले वाले पूरे चैप्टर साइन कोस टेन कोट ये हमने लिख लिए हैं, 10 वाले फॉर्मूले, इंटीग्रेशन की बुक है ना सभी के पास, e की पावर x ये एक फॉर्मेशन रहेगा, वो अपना कल हम देखेंगे इसको। बाकी tan x का लिख लिया, कोट का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया,
ये दोनों फॉर्मेट इसने किए। अब अपना सिर्फ सेकेंड मार्गलन या रूल बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द पार्ट ये रहा है, और e की पावर ax sin x और e की पावर ax cos bx। अच्छा, इसमें एक x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी आएगा, जिसको भी हम देखेंगे। इसको हम कल देखेंगे 9 और 10 को। बस इतने सी बातें अगर आप याद रख लोगे तो कल से हम बीटा गामा फंक्शन तैयार करेंगे। इतने बातें आपको याद होनी चाहिए। रिकेप तो हमने कवर कर लिया। ये आपका इंट्रो था। जो भी बच्चे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब कॉलेजेस में आप यूं मान के लेके चलो कि कॉलेजेस में टाइम नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कम होगा। अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, तो फिर है जी, डजंट मैटर, देख लेना पर। तो यहां आपको साइड में ये इंटीग्रेशन 15 दिन में और 15 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं। बाकी ठीक है, कल से बीटा गामा फंक्शन के लिए तैयार रहना। कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूले आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन के बीच में पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप फटाक से आंसर करो। ठीक, थैंक यू। ऑफ करो तो बना।